उधर दावा किया गया कि पुतिन ने बाइडेन पर 3 ऐसे तीर छोड़े कि उनके हौसले पस्त हो गए और खबरें उड़ने लगी कि बाइडेन यूक्रेन में युद्ध विराम चाहते हैं। वो बाइडेन ही थे जिन्होंने यूक्रेन जंग के बाद जेलेंस्की से कहा था कि उन्हें हथियारों की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाइडेन वादा खिलाफी करेंगे और एक बार फिर यूक्रेन को धोखा देंगे, क्योंकि पुतिन ने तेल, गैस और गेहूं के नाम पर ऐसा खेल खेला कि बाइडेन उलझते चले गए। उन्होंने इन तीनों चीजों को युद्ध में अपना तीर बनाया और बाइडेन पर निशाना साधा, जिसके बाद उनकी हवा निकल गई। तेल और गैस ने तो अमेरिका को घुटनों पर हिला दिया। रही बात गेहूं की, तो उसका उत्पादन भी रूस और यूक्रेन में ही सबसे ज्यादा होता है। मतलब ये कि ये 3 चीजें रूस की ताकत और उसके दुश्मनों की कमजोरी बन गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका इतना परेशान हो चुका है कि वो यूक्रेन पर युद्ध विराम के लिए दबाव बना रहा है। यही नहीं, खबर तो यह भी आई कि बाइडेन के एक बड़े अधिकारी ने रूस के सुरक्षा मामलों से जुड़े एक बड़े अधिकारी से बात की। खबर है कि दोनों के बीच डॉनबास पर बात हुई, क्योंकि अब पश्चिमी मीडिया ही कहने लगा है कि पूर्वी यूक्रेन पर रूस का कब्जा लगभग पक्का है। पश्चिमी मीडिया के तेवर पिछले 15 दिनों में बदले हैं, जिसकी वजह पुतिन की डॉनबास रणनीति बताई गई, जो ऐसी चली कि यूक्रेन की सेना के पसीने छूट गए। यही नहीं, बाइडेन ने भी जेलेंस्की का साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने अब तक यूक्रेन को मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम नहीं दिया, जिसने यूक्रेन की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। माना जा रहा है कि अमेरिका ने जानबूझकर हथियारों की डिलीवरी को अटकाया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि युद्ध लंबा चले। इस बीच खबर है कि रूस और यूक्रेन की ये जंग ब्रिटेन में लोगों पर मुसीबत ढा सकती है, क्योंकि वहां की सरकार के लिए तैयार की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर रूस ने गैस सप्लाई रोकी तो ब्रिटेन में कड़ाके की ठंड में 60 लाख परिवारों को बिना बिजली के रहना होगा। मतलब युद्ध है रूस और यूक्रेन के बीच, लेकिन उसमें पिसेंगे ब्रिटेन के लोग। दावा किया गया कि अगर रूस ने यूरोपियन यूनियन को गैस सप्लाई रोक दी तो ब्रिटेन को बिजली की राशनिंग शुरू करनी पड़ेगी। मतलब होगा कि सर्दियों में 60 लाख घरों को पावर कट झेलने पड़ेंगे, वो भी 1 महीने से ज्यादा वक्त तक। इसी वजह से ब्रिटेन में खलबली मची है। वहाँ सर्दी नवंबर-दिसंबर से शुरू होती है और सरकार अभी से प्लान बनाने में जुटी है कि रूस के गैस सप्लाई रोकने पर किस तरह गुजारा किया जाएगा। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। रूस के पड़ोसी देश लातविया से चलने वाली रूसी भाषा की एक न्यूज वेबसाइट ने अपनी एक रिपोर्ट में बेहद सनसनीखेज दावा किया, वो भी रूस की सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से। दावा यह कि भले ही जंग डॉनबास में चल रही है, लेकिन पुतिन की नजर यूक्रेन की राजधानी कीव पर अटकी है। उस कीव पर जहां से 2 महीने पहले रूस की सेना को बैरंग लौटना पड़ा था। लेकिन दावा है इसके बावजूद पुतिन की हिट लिस्ट से कीव बाहर नहीं हुआ है और पुतिन डॉनबास की जंग जीतने के बाद कीव पर फिर हमला बोलने की तैयारी में है। वो भी पिछली बार से ज्यादा तैयारी के साथ, ताकि आखिरकार पुतिन अपने उस अहम मकसद को पूरा कर सकें, जिसका ऐलान करके ही उन्होंने 24 फरवरी को यूक्रेन पर जंग छेड़ी थी। वो मकसद था यूक्रेन से वोलोदिमीर जेलेंस्की की सरकार को उखाड़ फेंकना। रूसी भाषा के न्यूज आउटलेट मीदुजा का दावा है कि डॉनबास में जीत मिलती देख पुतिन का जोश हाई है और उन्हें एक बार फिर कीव पर अपने राज की उम्मीद दिखने लगी है। इसलिए बस एक बार डॉनबास में लड़ाई खत्म हो जाए, फिर रूस की सेना दोबारा कीव पर हमला बोलेगी। हालांकि ये जो दावा अब हुआ है, उसकी आशंका अमेरिका और पश्चिमी देशों के सीनियर अधिकारियों ने पिछले महीने तभी जता दी थी जब रूस ने डॉनबास में युद्ध शुरू भी नहीं किया था। और तब अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को अमेरिका और यूरोप के कई अधिकारियों ने बताया था कि पुतिन ने भले ही अपना फोकस दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन की तरफ शिफ्ट कर दिया हो, लेकिन पूरी संभावना है कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जा जमाने के बाद पुतिन एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर धावा बोलेंगे। मतलब कहा जाए तो मार्च में कीव से निकलना पुतिन की एक शातिर चाल ही थी कि पहले डॉनबास को अपनी मुट्ठी में करो और फिर वहां की जीत के जोश से भरे सैनिकों की बदौलत कीव पर दोबारा टूट पड़ो। वैसे ये तो साफ ही है कि पुतिन ने महज डॉनबास के लिए ही यूक्रेन पर धावा नहीं बोला है। उनका असल मकसद पूरे के पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि डॉनबास की जंग का नतीजा यूक्रेन की किस्मत तय करेगा। मीदुजा न्यूज आउटलेट ने तो सूत्रों के हवाले से ये दावा भी किया कि रूस के अधिकारियों का मानना है कि इस साल के आखिर तक रूस यूक्रेन की जंग जीत लेगा। उधर रूस और यूक्रेन की जंग के कारण कई देशों के साथ यूरोप के रिश्तों में बड़ा बदलाव आया है। ऐसे ही देशों में एक अजरबैजान भी है। यूक्रेन की जंग के बाद अचानक अजरबैजान के साथ यूरोप के फासले मिटते दिखने लगे हैं और दोनों के बीच कारोबार में नए रिकॉर्ड बनते दिख रहे हैं। अजरबैजान की अर्थव्यवस्था में यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ा निवेश करने वाली है। यहाँ तक की खबर है कि अजरबैजान का जितना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसका 45% अकेले यूरोप से होने वाला है। लेकिन इसके पीछे भी गैस और तेल का बड़ा खेल सामने आ रहा है।
यूरोप का हर वो देश इस वक्त अहम दिख रहा है जो रूस की गैस का विकल्प बन सकता हो। इनमें अजरबैजान भी एक है। खबर है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने यूरोपियन यूनियन को एक अहम दस्तावेज सौंपा है। इसमें रूस पर निर्भरता खत्म करने के रास्ते बताए गए हैं। उन देशों की लिस्ट सौंपी है जो रूस का विकल्प बन सकते हैं। दावा है कि इस लिस्ट में अजरबैजान का नाम भी है। यही वजह है कि अचानक अजरबैजान के साथ यूरोप के रिश्ते नए सिरे से गढ़े जाने लगे हैं। इस बीच यूक्रेन के मीडिया चैनलों पर मारियोपोल में बनी सामूहिक कब्रों का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें शहर से दूर एक खाली जगह पर सैकड़ों कब्र नजर आईं और उनमें कुछ के ऊपर बाकायदा फूल भी चढ़े नजर आए। बताया गया कि ये सब जंग में शहीद हुए लोगों की कब्रें थीं, जिनमें 100 से ज्यादा लोगों को दफनाया गया। वहीं उसी के करीब और भी कई गड्ढे खोदे गए। इस वीडियो के साथ एक बार फिर मारियोपोल में नरसंहार होने का दावा किया गया, जिसके लिए रूस को जिम्मेदार बताया गया। और इधर यूक्रेन को जल्द से जल्द शिकस्त देने के लिए रूसी सेना ने एक बेहद खतरनाक ऑपरेशन की शुरुआत की है। रूसी सेना की तरफ से इस ऑपरेशन को हंट टू किल नाम दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि रूस के इस ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन के शीर्ष नेताओं और अधिकारियों को मौत की नींद सुलाना है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की बड़ी साजिश। ज़ेलेंस्की के करीबियों पर पुतिन की नजर। जंग में फिर उतरा रूस का मौत वाला दस्ता। यूक्रेन में शुरू हुआ रूस का हंट टू किल मिशन। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले दिन ब दिन तेज होते जा रहे हैं। लगातार खिंच रही इस जंग से तिलमिलाए पुतिन अब किसी भी कीमत पर कीव पर कब्जे की जंग शुरू कर चुके हैं। इस जंग को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूसी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ मिशन हंट टू किल लॉन्च कर दिया है। इस मिशन का मकसद जल्द से जल्द यूक्रेन पर जीत हासिल करना है। मिशन के तहत यूक्रेन के शीर्ष नेता रूसी सेना के निशाने पर हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन के बड़े अधिकारियों को भी इस मिशन के तहत टारगेट पर रखा गया है। यानी रूसी सेना अब उन लोगों को अपने निशाने पर ले रही है जो इस जंग की रणनीति में शामिल हैं, जो लगातार यूक्रेन की सेना को कूटनीतिक तौर पर ताकत दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के इस मिशन हंट टू किल में ज़ेलेंस्की के कुछ बेहद करीबी नेताओं का नाम भी शामिल है।